एक एक पल एक एक लम्हा आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। मैं इसको समझ सकता हूँ, मेरी घर वाले इस तकलीफ से गुजरे। करना चाह रहा था तो नहीं हो पाया। मैं गिरफ्तार था, आप लोगों को याद होगा 2022 में भी। 2023 में मैं जाना चाह रहा था तो मैं अगवा हो गया था। 2024 में अभी मैं बाहर था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हज करने जाऊँ। तो मेरा नाम ECL में और PCL में डाल दिया था। अदालत को हमने सारे हक़ाइक़ बताए। अब कोई रास्ता नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो मेरा नाम उसके अंदर रखती, क्योंकि मुकदमा ही कोई नहीं है। बगैर किसी ऐसे मुकदमे के मेरा नाम इन्होंने उसके अंदर रखा हुआ था लिस्ट में। तो जज साहब ने कहा जी निकालें, इनके पास आज़ादी है कहीं जाने आने की, और ये पाकिस्तानी शहरी है, एक आज़ाद शहरी है और ये मूव कर सकता है। सर जी, आज खावर मनिका जो जैसी अदालत से निकले हैं उनको मारा गया है। ये रवायत अच्छी नहीं है, अदालतों से निकलते हुए बंदों को मारना, ये अच्छी बात नहीं है और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के मामले में मैं आपको बताऊं, ये जो केस है ये अपनी नौइयत का एक बहुत ही भद्दा केस है। पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन मुकदमा में से एक है और ख़वातीन ने इसके रिएक्शन में बहुत बड़ी तादाद में वोट भी डाला था। और स्पेशली ख़वातीन बड़ी हसास हैं इस मामले के बारे में कि आप औरतों की इज़्ज़त को कैसे उछाल सकते हैं सिर्फ सियासी मकासद के लिए। अभी अहमद फराज के हवाले से क्या कहेंगे जो सर उनको? सर ये बहुत खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। ये अदलिया की जीत है, ये कानून की जीत है, इंसाफ की जीत है, सहाफ़ियों की जीत है, शायरों की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। देखिए, रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मैंने किया है, मुझे कानून के मुताबिक बंद किया जाए, कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। अहमद फराज वाले मामले में ख़ास तौर पर रज़ी साहब का हमें सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई और तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया और तमाम सहाफ़ियों को भी कोऑर्डिनेशन के अंदर जगाए रखा। तो रज़ी साहब का भी बहुत शुक्रिया इस मामले में। सर जी, कल 26 साल बाद इमरान में जो कहा गया है कि ग्वाला चौकी का मामला था छोटा सा, क्या आप समझते हैं कि यही मामला था, इसी वजह से जज साहब ने भी कहा है कि यार उधर से बकुआ इन्होंने उधर का डाल दिया है। सर जी, कल 26 साल बाद आपको पता चला से उठा लिया गया था, उसके बाद काफ़ी अच्छा आप गायब रहे थे, तो अभी क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आपको फिर दोबारा कहीं से ऐसे नहीं उठाया जाए? जुबैर, मुझे अदलिया से उम्मीद है और तो कोई नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करेगी और ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और इसे कोई अच्छा इंप्रेशन भी नहीं गया पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का। तो आइंदा ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। सर, 26 साल बाद आपको कल यौम तकबीर पे छुट्टी मिली है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या मकासद क्या थे? मिली है, अदालतें भी बंद हो गई यार, आप अंदाज़ा करें। ये नहीं आप खाली नोटिफिकेशन ये दे देते कि अदालतें हमने बंद करनी है या हमने ख़ास जगहों पे छुट्टी देनी है। पूरे मुल्क को छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी? ये नहीं, अदलिया को तो हमारे छुट्टी वाले दिन भी काम करना चाहिए, वो काम वाले दिन छुट्टी होगी। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और 26 साल बाद दुनिया के 8 मुल्क हैं गालिबन जिन्होंने ये एटम बम बनाया है, किसी एक ने भी आज तक छुट्टी नहीं की हमारे अलावा। सभी छुट्टी। सर क्या आप समझते हैं कि ये छुट्टी वाकई यौम तकबीर के लिए थी या इसका कोई और मकसद भी था? अगर यौम तकबीर के लिए होती तो कम से कम अखबारों के इश्तिहारात के अंदर मोहसिन पाकिस्तान की फ़ोटो होती और तकरीरों के अंदर उनका नाम होता। तो तकरीरों में तो नाम इमरान खान का था, तो फिर छुट्टी भी उसी के लिए थी मेरे ख्याल में। सर ये साइफर केस को लटकाने के लिए इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा था कि इमरान खान यार आप लोग तो माशाल्लाह हर चीज़ की तय में पहुंच जाते हैं। में जो है वो वहाँ पे दाखिल किया, मतलब कि भेजा जा सके, क्या कहेंगे इस पे? साइफर सर देखें, जिधर मर्जी इमरान खान को भेज दें, इमरान खान जड़ों में बैठ गया कल। और मैं आपको ये बताऊं, आप लोगों को अब सारा कुछ ही पता चल जाता है वक्त से पहले। इतना शऊर और इतनी अवेयरनेस हमारे मीडिया और सोशल मीडिया में पहले कभी नहीं थी। कल नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं और बड़ी धुआंधार तकरीर की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर उस पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कादी फायदी साहब कब ये कहेंगे कि ये कौन सी जमहूरियत है कि बिला मुकाबले ही मुंतखब हो गए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सर उन्होंने कहा रद्दी की टोकरी में साहब तो हाथ भी थक गया, बस कर दूं। सर रद्दी की टोकरी में उन्होंने कहा ये फैसला उन्होंने फेंक दिया है। जस्टिस जो थे उनका साकिब निसार साहब का, वो तो थे ही नहीं सर। वो तो था, वो फैसला उनका नहीं था, फैसला 5 जजेस का था उनको नायल करने का। सिर्फ बाद में एक और केस लगा था, उस केस के अंदर ये फैसला आया था कि ताहयात नहीं 5 साल। तो मियाँ साहब ने 5 साल पूरे कर लिए, फैसला बदस्तूर मौजूद है, 5 साल पूरे करके वापस आ गए। बहुत अच्छी बात है। सर मियाँ साहब बार-बार बनी जो है ना अहमद फराज साहब की क्या कहेंगे? बनी गाला में जो सड़क बनाई थी उन्होंने, किन्होंने? सर मियाँ साहब कहते हैं मैंने बनाई थी। बनी इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मियाँ साहब ने नहीं बनाई, वो मियाँ साहब ने खुद ही बना दी थी, इमरान खान ने नहीं कहा था। अब देख ले कौन सच बोल रहा है। और सर जी वो एक इंकशाफ हुआ था पिछली दफ़ा तकरीर में कि तैरुल कादरी साहब और पीछे DGISI तैरुल कादरी साहब को जो है ना पंजाब का हद तक इज्जत वाला कानून इस्तेमाल करना चाहिए, तो सर साकिब निसार साहब को भी। सर ये कब तक साफियों को उठाया जाता रहेगा ऐसे ही?
हमने देखा कि आपके साथ जो हुआ फिर रसूलुल्लाह साहब के साथ और हमारा जो सबसे बड़े अरशद शरीफ साहब जो आपको ना उठाए सर अरशद शरीफ साहब जो हम लोगों ने काम है उठाने वाले ही काम है। और थैंक यू जी, थैंक देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। नसरुल्लाह गडानी को देखें, उसके नमाज जनाजा को देखें, और फिर आप ये देखें अरशद शरीफ को देखें, उनके नमाज जनाजा को देखें। जनाजे फैसला कर रहे हैं, इसको पहचानिए आप। बहुत शुक्रिया। सब तो पूछ लिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, बहुत आपको मुबारक हो। आप लोगों की आजमाइश जो है वो वक्त गुजर गया। अल्लाह ताला का ये 12 और 15 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। एक एक पल, एक एक लम्हा आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। मैं इसको समझ सकता हूँ, मेरी घर वाले इस तकलीफ से गुजरे। अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे, और अहमद भाई आप लोगों के बीच में वापस आए, उनके साथ टाइम गुजारें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनको वापस पहले की तरह माशाल्लाह हालात तगड़ा करें, फिर वो अपना काम करेंगे। इस आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे। सर आप सब हमारी आवाज़ आपने हमने सब ने मिलकर के आवाज़ बुलंद रखी। ऐसा नहीं कि हमारा मकसद देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि सब इकट्ठे हुए, कौन सा बंदा? और सब ने मिलकर, यहाँ पे वो लोग भी थे जिन्हें नजरियाती इख्तलाफ भी है, लेकिन वो सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा नहीं, नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह पे, जो इंसानियत है और जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि सबने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी ऐसे ही होगा। हाँ जी, तुम जाओ, घर जाओ, इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। हम सब मीडिया वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ को जी सर, देखिए थैंक यू जी। लेकिन जो नहीं, बहुत सारे और लोग भी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे अब्बासी साहब मेरी दोस्त हैं, उन्होंने केस भी किया हुआ है हाई कोर्ट में। 9 तारीख को ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत से ये ऑर्डर आ जाएगा। देखिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, इस मुल्क के तमाम वज़ीर आला ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुल्क के तमाम तगड़े लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए तमाम वज़रा जो हैं वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सारे के सारे लोग ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको बैन करने का फ़ायदा क्या है? अगर किसी चीज़ को आप गैर कानूनी और गलत करार दे रहे हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान VPN लगा के ट्विट कर रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस है कि हमारा वज़ीर आज़म ट्वीट करता है पाकिस्तान में बैठ के, और लोकेशन उसकी लगती है स्विट्ज़रलैंड की, या लगती है इंग्लैंड की, या लगती है इंडिया की, या किसी और मुल्क की टेरिटरी जो है वो वहाँ से वो हमारा VPN लगता है और फिर वो ट्वीट करते हैं। तो या तो वज़ीर आज़म करना बंद कर दें, बाकी लोग ट्वीट करना बंद कर दें, या फिर इसको खोलें। इसको बंद करने से फ़ायदा क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में रीच कम हो गई? क्या लोग उसको देख नहीं पा रहे? सारे लोग जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम हर चीज़ का एक ऐसा सल्यूशन ढूंढते हैं, एक ऐसा हल हम उसका निकालते हैं जो हमारी सुक्की और शर्मिंदगी का बायस बनता है। लॉजिक के साथ आए, लोगों के सवालों के जवाब